नमस्ते दोस्तों, हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी हुई कहानी एक आदिम रात्रि की महक। तो शुरू करते हैं कहानी। न कर्मा को नींद नहीं आएगी। नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश की गंध के मारे उसकी कनपट्टी के पास हमेशा चौवन्नी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन पर सब हजार पुराने हों, वहाँ नींद तो आती है। ले, नाक के अंदर फिर सुड़सुड़ी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगी। नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा, नींद नहीं आती? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद कभी नहीं आएगी, मैं जानता था बाबू। मुझे भी नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पुख्ता मकान में बाबू को भी क्या चूने की गंध लगती है? कनपट्टी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नीयत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थुथरा ऊंचा करके हवा में सूंघा और आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूताखोर कुत्ता है साला, नहीं सिर्फ सूंघ रहा है। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल्की चाल से चला गया। बाबू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या कर्मा चंद या करमू? 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के 1000 मुंह हैं, 1000 नाम कहते हैं। निताय बाबू कोरमा कहते थे, घोष बाबू करीमा कहकर बुलाते थे, सिंह जी ने बदिन कामा ही कहा और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिलगी करते थे। हाय मेरे करम, नाम में क्या है बाबू, जो मन में आए कहिए 1000 नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया जरा। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वो रमता जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहाँ धड़ वहाँ घर, माँ बाप भगवान जी, लेकिन बाबूजी को ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता। बाबू भी खूब हैं, नाम का अर्थ निकालकर अनुमान लगा लिया। घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होंठ और देह की गठन देखकर भी। बाबू तो बहुत गुनी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं और बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन के बाद एक बाबू मिले हैं, गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही कहते थे, ये कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही, लावारिस माल। चलो, बाबू को नींद आ गई, नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। ये कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले, तू भी यहीं सोएगा? साले की देह की गंध यहाँ तक आती है, धित धित। बाबू ने जगकर पूछा, तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलट कर देखने लगा, गुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई जबान में बुप बुप कर जनाने मुसाफिर खाने की तरफ चला गया, जहाँ पैटमान जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो, बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बउआनी आवाज़ में ही डाकती है। पैटमान जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बजती थी सुर में। असगर बाबू का खर्राटा सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, ए डाउन दो, गाड़ी छोड़ा। तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भोंपा, सैकड़ों सीटियाँ, बिगुल, भोंपा, भों। 1000 बार, लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा।
वो छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मस नहीं हुई उसकी देह। वो चिपका रहा। धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक ओर उसका सिर लुढ़का पड़ा हुआ था, दूसरी ओर दोनों पैर छिटके हुए थे। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा। अरे, ये तो एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूतों का जोड़ा है, गम बूट। उसका सिर क्या हुआ? धेत धेत, ससुरा नाक कान चबा रहा है। कर्मा, धेत धेत, उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा धड़बड़ा कर उठ बैठा। ले, बिहान हो गया। मालगाड़ी को थुरू पास करके पैटमान जी हाथ में बेत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला, ऐसा भी सपना होता है भला? 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा कर्मा ने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं। वो चाहता तो पोर्टर, खलासी, पैटमान या पानी पांडे की नौकरी मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकरी में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए, मन माना नहीं। रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या, किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नाम धाम पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं, एक पैसा भी मुसहरा न लेने वाले को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष। इसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा, ये गिनकर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलिफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वो नहीं कभी रहा। साल्टन बाबू माने किसी टीसन में परमानेंटी नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रे गोपाल बाबू, वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माई बाप, भाई बहन, कुल मिलाकर जो बूझिए सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा। रेलवे अस्पताल से छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहाँ जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए, रिलिफिया काम छोड़कर साल्टनी काम में लग गए। फिर एक दिन शादी कर बैठे। बौमा, गोपाल बाबू की फैमिली राम हो राम, वो औरत थी, साक्षात चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते, लगता अमेरिकन रेलवे इंजन के बॉयलर में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के पास बरामदे पर सोता था। 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बौमा फों फों करती, बाबू मिनमिना कर कुछ बोलते, फिर शुरू होता रोना, करहाना, गाली गलौज, मारपीट। बाबू भागकर बाहर निकलते और वो औरत झपट कर माथे का केश पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला। ऐसे समय में वो उठकर दरवाज़ा खटखटाकर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता कर्मा। बौमा एक दिन चिल्लाई, ए छोकरा हरामजादा के दूर को रो, ये चोर है चोर। इसके बाद से ही किसी टिसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज़ गूंजने लगती है, चोर, हरामजादा। फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना जनाना नाम से कर्मा को उबकाई आने लगती है। एक ही साल में गोपाल बाबू को हाड़ गोड़ सहित चबाकर खा गई वो जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू। जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी, बहता पानी और रिलिफिया बाबू। हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा। फलाने टीसन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलिफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा किसी एक जगह में जमकर नहीं रह सकता कोई रिलिफिया बाबू। लकड़ी के एक बक्से की सारी गृहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहाँ। पानी पाड़ा से भात गांव, कुरवठिया से रोताड़ा, फिर हेडक्वार्टर कटिहार। गोपाल बाबू ने घोष बाबू के साथ लगा दिया था। खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सका कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने समांग की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं, की रे कर्मा, किसके साथ में है आजकल मादर चो। घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है।
किसी भले आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना कर्मा ने आज तक। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन भारी इसकी आदमी जिस स्टेशन में जाते पैटमान पोर्टर सुपर को एकांत में बुलाकर खुसर फुसर बतियाते। फिर रात में कभी माल गोदाम की तरफ तो कभी जनाना मुसाफिर खाने में तो कभी जनाना पैखाने में। छी छी, जहाँ चाहते छुछुआते रहते। क्या जी, असल माल वाल का कोई जुगाड़ जंतर नहीं लगेगा? आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था, माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुकरी से 2 टुकड़ा करके रख दिया। और उड़ाओ माल, जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई। सिंह जी भारी पुजैगरी। सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर्ति हमेशा उनकी झोली में रहती थी। वो 4 बजे भोर से ही नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर कल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता था। कोई अपनी देह को उस तरह बांधकर हमेशा कैसे रह सकता है? कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए, सो भी जाड़े के मौसम में, जहाँ कुछ छुओ कि हूँ हाँ 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 अरे रे रे छू दिया ना। ऐसे छुतहा आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत? सिंह जी का साथ भी नहीं निभ सका। साहू बाबू दरिया दिल आदमी थे, मगर मदक्की ऐसे कि दिन दोपहर को 50 दारू 1 बोतल पीकर मालगाड़ी को थुरू पास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर 1 बोतल चढ़ा लिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा। न भोर भोर ऐसी कुलच्छन भरी बातें बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसवे किए हैं। न बाबू के मिजाज टेर का पता अब तक कर्मा को मिला है। करीब 1 सप्ताह तक साथ रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल जवाब किया बाबू ने। इसीलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, हाँ हाँ बाबू, रात में हम एक अजूबा सपना देखी। धड़धड़ाता इंजन लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मस नहीं। सिर इधर और पैर दोनों लाइन के उधर। एंटोनी गार्ड साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, गम बूट। धैत, क्या बेसिर पैर की बातें करते हो सुबह सुबह? गांजा वांजा पीता है क्या? कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताके पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजूबा कहकर देखा। छी, उसके होंठ तीतर की चोंच की तरह। का करमचंद का बन रहा है? पानी पांडे? ये पानी पांडे भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की। कई टीसन में संगत हुई है, लेकिन ये पैटमान लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ कर हंसने वाला। करमचंद बाबू कौन जाति के हैं? क्यों, बंगाली हैं? भैया, बंगाली में भी 12.5 बरन के लोग होते हैं। पानी पांडे जी, सो तो मैं नहीं जानता, मगर बहुत गुणी आदमी हैं। आपके नाम का मतलब निकालकर चेहरा देखकर सब कुछ बता देंगे। लीजिए, घंटी पड़ गई 2 बच्ची गाड़ी की और मेरी तरकारी अभी तक चढ़ी हुई है। पानी पांडे जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचाकर रखना करमचंद। घर कहाँ, कौन जाती? मनिहारी घाट के मस्तान बाबा का सिखाया हुआ जवाब सभी जगह नहीं चलता। हरि के भजे सो हरि के होई, मगर हरि की भी जाती थी। ले, ये गठई गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज? संथाली बांसी जैसी पतली सीटी, सी। ले फक्का, एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से भी। काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ टीसन बनाया? कर्मा की बुद्धि में नहीं आता। फायदा बस नाम ही आदमपुरा है, आमदनी नदारद। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, जिसमें 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैंगन उस दिन बुक हुआ है। 15 बैंगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। उस बैंगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा से खुलकर गप करना चाहता था बूढ़ा। घर कहाँ है, कौन जाति, घर में कौन कौन है? कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया था, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा था, अजीब हंसी। घटही गाड़ी, सी। कर्मा मनिहारी घाट स्टेशन में भी रहा है, 3 महीने तक एक बार, 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट टीसन की बात निराली है। कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का ये पिद्दी टीसन।
नई जगह में नई टीसन में पहुंचकर आसपास के गांवों में एक आध चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को न जाने कैसा कैसा लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है। वो डिस्टन सिग्नल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, वो काला जंगल, ताड़ का वो अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिलाकर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसका पेट का भात नहीं पचेगा। यदि गांव, घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वो पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कहाँ सीखता। लखपतिया टीसन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर टीसन पर एक सत्तू फरही की भी दुकान नहीं। आस पास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर टीसन के पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा। आईना की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुँह से कहकर बताया नहीं जा सकता। मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। टीसन से शुरू करके गांव तक हजारों कदम के पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक युग हो गया। वारिसगंज टीसन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े माल गोदाम, हजारों गांठ पाट, धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट, चूना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन टीसन से सट्टे उत्तर की मैदान की में तंबू डालकर रहने वाले गदहा वाले मगहिया डोमों की याद हमेशा आती है। घाघरी वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते। बतनाहा टीसन के चारों ओर हजार घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बतनाहा स्टेशन पर दिन दोपहरों को टिटहरी बोलती थी। कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है। सोनबरसा के आम, कालू चक की मछलियाँ, भटोतर की दही, कुसियारगंज का ऊख, मगर सबसे ज़्यादा आती है मनिहारी घाट स्टेशन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज, इस पार खेत गांव मैदान, उस पार साहेबगंज कजरोटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3 1 4 4 महीने तक 30 दिन गंगा नहाया कर्मा। 4 जन्म तक पाप का कोई असर तो नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी टीसन का होगा। मनिहार, बलिहारी, मछुए जब नाव से मछलियाँ उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधिया जाती। रात में उधर जहाज चला जाता, धू धू करता हुआ। इधर गाड़ी छकछकाती हुई कटियाहर की ओर भागती। अजू शाह की दुकान की झांपी बंद हो जाती। तब घाट पर मस्तान बाबा की मंडली जुटती। मस्तान बाबा कुली कुल के थे। मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी बढ़ा और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए। खंजड़ी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी पीकर देखा सब फीका, एक गंगा जल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में, लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझलाकर जब कहा, गांजा वांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है। इस आमदपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता। मस्तान बाबा को बात देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताके पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। अपनी आंखें अधमुदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की। मस्त रहो, सदा आंख कान खोल कर रहो। धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी, रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को। हे मस्त रहो। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़े होकर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़े होकर भी सपना देखता है? कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वो खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा होता गया। उसकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी। गांजे का धुआं उड़ने लगा। गंगा की लहरें आईं। दूर जहाज का भोपा सुनाई पड़ा, भों। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं क्या बनाया है। तुमको लेकर तो भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निकलकर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे, लेकिन खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया। फिर रात की तरह दिल खोलकर गप्प करने लगे। खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने। गोपाल बाबू की घरवाली? माने बौमा?
वो बोला। बौमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कढ़ाई का ताज़ा दूध फट जाए। वो किसी को क्या सिखावेगी, फूहड़ औरत। और ये बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्तान बाबा की बानी याद आई। बाबू सिखलाएगा कौन, शहर से खाए कोतवाली। तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको छुट्टी चाहिए। छुट्टी? क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिरने। पेटमान जी ने पुकार कर कहा, कर्मा, बाबू को बोलो कल बोलता है। तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीबी, वारिसगंज का टीसन, मगहिया डोमों के तंबू, उठती उमेर वाली छौंडी, नाक पे नथिया, नाक और नथिया में जमे हुए काले मैले, पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छौड़ी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज़ की पुड़िया में ले गया, लेकिन वो पसीने से भीग गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि ये छौड़िया चिल्लाने लगे कि तुम हमको चुरा छिपा कर हलवा काहे खिलाता है। ओ मैयो। बाबू हजार कहें, कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में 2-2 बार रह आया है वो। उस पार के साहेबगंज कजरौटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और वारिसगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने अचीन्हे कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है। कितनी बातें सुख दुख की, खेत खलियान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिड़ई चुरमुन, सभी एक साथ टानते हैं कर्मा को। 7 दिन से वो काला जंगल और ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहा है। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है, क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहाँ जाएगा ससुर? जहाँ जाएगा झाँव झाँव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। घन खेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा था। धान की बालियां अभी फूटकर निकली नहीं हैं। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अपने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झरा था। खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली? पानी में मांगुर मछलियों को देखकर कर्मा की देह अपने आप बंध गई। वो सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चला गया। मछलियाँ छलमलाईं। आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा क्या करे? उधर की मेड़ से सटा एक छेका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो? है साले बन का गीदड़ जाएगा किधर? और छलमलाओ। अरे कांटा कर्मा को क्या मारता है? कर्मा नया शिकारी नहीं। 8 मांगुर और 1 गरई मछली, सभी काली मछलियाँ। कटिहार हाट में इसी का दाम बेखटके 3 रुपया ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोष उसको कभी नहीं हुआ इसके पहले। बहुत बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाई, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी है? भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरह करना शुरू किया। इधर कहाँ जाना है? गांव में तुम्हारा कौन है? मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ का पेड़ तो पीछे की ओर घसकता जाता है। कर्मा ने देखा। गांव आ गया। गांव में कोई तमाशवाला आया है। बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ, भालू वाला ही है। डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव की पहली गंध, गंध का पहला झोंका, गांव का पहला आदमी। ये बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गया है, मगर पानी भरते समय बाह में जवानी ऐंठती है। अरे, ये तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैंगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिल कर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद खोद कर पूछता था, माए बाप नहीं है या माए बाप को छोड़कर भाग आए हो? ले, उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर किधर? ऐसे ही घूमने फिरने। आपका घर इसी गांव में है? बूढ़ा हंसा। घनी बूझे खिल गईं। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए थे। कर्मा को देखकर वो ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी।
बूढ़े ने कहा, चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया। चलो। लड़की ने पूछा, बाबा ये कौन आदमी है? भालू नचाने वाला आदमी। धैत! कर्मा लजाया। क्या उसका चेहरा मोहरा भालू नचाने वाला जैसा है? बूढ़े ने पूछा, तुम रिलिफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूँ। ऐसे ही? साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने का तलब क्या मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया। बोला, बस बेतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरसतिया, जरा माए को भेज दो, यहाँ एक कमाल का आदमी। बूढ़ी टट्टी की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किल्ला ठोक जवान को, पेट भात पर खटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है? इसी को तो कहते हैं पेट मादोराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट। भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा था। डमरू के इस ताल पर भालू हाथ हिला हिलाकर थब्बड़ थब्बड़ नाच रहा होगा, थुथना ऊंचा करके। अच्छा जी भोले राम, नाच तो खूब बनाया तैने, अब एक बार दिखला दे कि फुअड़ औरत गोद में बच्चा को सुलाकर किस तरह ऊँगती है। वाह जी भोले राम। सैकड़ों खिलखिलाहट। तुम्हारा नाम क्या है जी? करमचंद। वाह, नाम तो खूब सगुनिया है, लेकिन काम? काम चूल्हचंद। कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कुराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वो बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रगेट रहे हो। मछली है? बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। सरसतिया की माए, मेहमान को चूड़ा भूनकर मछली की भाजी के साथ खिलाओ, एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना कोई पूछ रही थी, ए सरसतिया की माए, कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम कब से रहने लगा? हाल से ही। फिर एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूकते समय सरसतिया के गाल मौसम्मी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा है बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे आती है? हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़े की बात का बुरा ना मानना, जब से जवान बेटा गया तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है, कलेजे का घाव। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा 3 जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिस्टेंस सिंगल, होम सिंगल और पैड सिंगल की लाल लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था, उसकी मेड़ पर एक ढांढिया सांप बैठा था, फोंफो करता हुआ भागा। हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था, खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाता में आकर कर्मा को लगा बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां एक चुटकी चूड़ा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बातें सुनाकर। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली, लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला, अगर जानी है। 2 हाथ दूर से बोले, कर्मा, तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बास आती है, मछली ले आए हो? कर्मा क्या जवाब दे अब? जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते देखते ही बीत गया। अभी रात की गाड़ी से टीसन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं, बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेडक्वार्टर लौट जाएगा। इसके बाद मनिहारी घाट। ना, आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी। नहीं, अब वार्निश चूने की गंध नहीं लगती। बाबू तो मज़े से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे ही हैं, ना किसी जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना, कुटुम है, पेट माधोराम मर्द। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वो उठा, किधर से ये गंध आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया, चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल, होम, डिस्टर्ट और पैट जोर जोर से बिगुल फूंकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोर! वो भागा। एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है, मगहिया डोम की छौंडी। तंबू में वो छिप गया। सरसतिया खिलखिला कर हंसती है। उसके झबरे केश, बेनहाई हुई देह की गंध,
कर्मा के प्राण में समा गई। वो डरकर सरसतिया की गोद में, नहीं, उसकी बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भोंपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा, सामान बाहर निकालो। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ है। उसने उठकर कुर्ता पहना, बापू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पांडे ने कहा सुना माफ़ करना, कहा। कर्मा डूबा रहा। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे। कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वो सर्वेंट दरजा में बैठेगा। बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया तो कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं छूटा। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कूं कर रहा है। बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू, क्या है? मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया। धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन संभल गया। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई कहानी एक आदिम रात्रि की महक। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।